मेंबर्स, अब देखो मार्केट कल कैसा रहने वाला है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारी स्टॉक में न्यूज आ रही है और आप लोगों की मैं क्वेरी जरूर लूंगा, तो देखो वीडियो अंत तक देखिएगा, काफी चीज समझ में आएगी। ठीक है, चलिए। अब देखो सबसे पहली बात, मार्केट साइडवेज है। ठीक है, मैं ऑलरेडी आज एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें क्लियर बोल चुका हूं कि मिड कैप में एक प्रॉफिट बुकिंग आने की एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, तो ये वीडियो जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपको काफी चीजें पता चलेगी। प्लस मेरी हेज की पोजीशन कैसी है वो मैंने यहाँ पे बता के रखी है। ठीक है, तो मैंने देखो मेरा माइंड में ये है कि अगर अगर मैं एक साइड इनकम करना चाहता हूँ, ठीक है, 2-3 की, अगर मंथली बेसिस पे 2-3 हो जाए तो कोई इश्यूज नहीं है। फिर मेरा खुद का जो ट्रेड होगा वो अलग होगा। ठीक है, जो मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ उसका मैंने फंड्स फ्री रखा है। आप भी जानते हैं मेरे फायर्स के अंदर खुद आज भी मैंने कुछ 6-7 हज़ार का प्रॉफिट किया था। मार्केट छोटी मोमेंटम किया था तो ज्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था, मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, इसकी तो वो मैंने अमाउंट मैंने साइड पे रखा है। उसके अलावा मैं यहाँ पे एक फिक्स इनकम करना चाहता हूँ, प्लस मैं कुछ स्टॉक्स में भी ट्रेड करता हूँ, स्विंग ट्रेड, बीटीएसटी, तो वो मैंने फंड्स कुछ फ्री रखा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 10-12 मैंने फंड्स फ्री रखा है, 10-12 पीटी। ठीक है, उसके अलावा मैं यहाँ पे हेजिंग करता हूँ जहां पे मुझे फिक्स इनकम करनी है, तो मैं यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग को भी बता सको कि भाई ऐसे कुछ हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, और मैं वो प्रूफ के साथ बताता हूँ। ठीक है भाई, हो सकता है आप निफ्टी के कुछ स्टॉक्स को रडार पे रखोगे, क्योंकि ज्यादातर वो साइडवेज होते हैं, तो वहां पे बेनिफिट हो सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे आज पता होगा कि मार्केट में आरबीआई की पॉलिसी के बाद एचडीएफसी बैंक में कोई बड़ी मोमेंटम नहीं आई। उल्टा आप देखोगे आईसीआईसी बैंक तो 2 दिन फॉल करता हुआ दिखाई दे लगातार। ठीक है, तो चीजें क्या हो जाती है कि भाई हेजिंग पॉसिबल है अगर निफ्टी 50 के स्टॉक्स को रडार पे रखो तो। ठीक है, तो याद ये रखिएगा, और इसी की वजह से काफी लोगों ने मेरे हेजिंग का वीडियो भी देखा है। ठीक है, तो मैं सीरियस बोल रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा। मेरे जैसे वीडियोस मार्केट में नहीं मिलते। ठीक है, जिसके लाख व्यूज भी आ जाते हैं, बहुत सारे मार्केट में व्यूअर्स है। ठीक है, उसके वीडियो शायद आप देख के लॉस करे या फिर आपको समझ भी नहीं आए। ठीक है, कि भाई इसका बेनिफिट मुझे क्या मिलेगा लाइफ में, लेकिन मेरे वीडियोस का बेनिफिट होता है। ठीक है, तो एक बार देखिएगा, समझेगा, आपको आई एम श्योर काम आएगा। ओके, चलिए। ओके, अब सबसे पहले बात आ जाते हैं निफ्टी की। आप देखो निफ्टी प्योर रेंज में है। ऊपर देखो ब्लू स्काई जोन में मार्केट है ना, मैं आई थिंक एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। आई होप कि आवाज में कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, चलिए। तो देखो मार्केट में ऊपर ब्लू स्काई जोन है। ब्लू स्काई जोन यानी कि क्या, कि एक रेजिस्टेंस है सीधा 26,000 पे। 26,000 से पहले कोई प्रॉपर रेजिस्टेंस है नहीं, तो मार्केट में प्रॉपर मोमेंटम नहीं आ रही है। और मैंने हर बार देखा है कि जब भी मार्केट ब्लू स्काई जोन में जाता है ना, तो जनरली मार्केट की मोमेंटम गैप अप में ही होती है। ठीक है, अगर अगर फॉल करना है मार्केट को तो वो लाइव मार्केट में ही फॉल करेगा, बाकी जनरली गैप अप ओपन होगा। तो यस्टरडे भी गैप अप ओपन हुआ था, आज भी गैप अप ओपन हुआ। अब कल भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि भाई ये गैप अप के आसपास ही ओपन हो सकता है। आप देखोगे 32 पॉइंट ऊपर है, हो सकता है कि कल तक ये और पॉइंट ज्यादा ऊपर हो जाए। ठीक है, तो मार्केट में क्या है कि एक रेंज मिल रही है, एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि गैप अप ओपन हो तो डायरेक्ट कूदना मत। ठीक है, लेवल्स तोड़ने का वेट करो। अब आज आप देखोगे यहाँ पे कल का लेवल क्या है, तो कि भाई 25,200 का, अगर इसके ऊपर जाता है तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये डायरेक्टली यहीं पे गैप अप ओपन होता है, ठीक है, तो फिर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वेट करेंगे। और मॉर्निंग में 5 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग भी आने दो। ऐसा नहीं कि भाई सर ये लेवल तोड़ के ही ओपन हुआ, मैं क्या करूं, उसमें पॉजिटिव हो जाऊं, नहीं। आप देखोगे ये लेवल तोड़ के ही ओपन हुआ, लेकिन सीधा गिरा तो सही ना। ठीक है, तो लेवल्स टूटने का वेट करो। ठीक है, 5 मिनट की कैंडल ही बता देगी उसमें क्या होने वाला है। ठीक है, तो 5 मिनट की कैंडल का ही वेट करो। बात समझ में आ रही है? तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट का सपोर्ट क्या है, 25-50 का एक सपोर्ट है। ठीक है, 25-200 का रेजिस्टेंस है। अगर ये दो के बीच में ओपन होता है तो रेंज में रहेगा, और अगर ये दो को तोड़ता है तो फिर कोई मोमेंटम आ सकती है। आई होप ये बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, इसके अलावा निफ्टी आप देखोगे एफआई की बाई है, अच्छी बात है। एफआई लगातार खरीदारी करे, यानी कि बड़े प्लेस पॉजिटिव है अभी के लिए। ठीक है, लेकिन मिड कैप्स में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, मार्केट में एक वर्टिकल मोमेंटम है मिड कैप्स की, तो 60,000 को तो पहुंच चुका है, लाइफ हाई के नजदीक है। एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेशंस दिखाई दे रही है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे पीयूष गोयल जी का मैसेज आया है, आप बोल सकते कमेंट्री रही है कि इंडिया यूएस के साथ जो डील करने वाला है वो काफी अच्छे लेवल पे हो चुकी है। ठीक है, मतलब एक अच्छे लेवल पे चल रही है। ठीक है, कंफर्म नहीं हुई है लेकिन चल रही है। तो हो सकता है कि नेगोशिएशन चल रहा है, बहुत ही अच्छी डील हो सकती है यूएस के साथ, और हमारे लिए बेनिफिट हो सकते हैं ट्रेड में। ठीक है, सबसे ज्यादा बेनिफिट तो डेफिनेटली आईटी कंपनीज को मिलने वाला है। ठीक है, आईटी कंपनीज हो गई, स्ट्रीम फूड कंपनीज हो गई, उनको बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन देखते हैं यहाँ पे कि कितना होता है, ये कंप्लीशन होने के बाद पता चलेगा। यूएस मार्केट साइडवेज है। आप देखोगे यूएस मार्केट आज कोई ज्यादा मोमेंटम आपको आती हुई नहीं दिखाई दी, साइडवेज है, और हमारा मार्केट उसी की वजह से साइडवेज है, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब अदानी पावर में मोमेंटम आ रही है। अब देखो मैंने भी आज देखा था अदानी पावर में, बीटीएसटी का सोच रहा था, लेकिन
लास्ट मोमेंट में जो प्रॉफिट बुकिंग है वो मैं एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये क्या है कि अभी भी साइडवेज है। मोमेंटम की वजह आप देख सकते हैं कि भाई नए ऑर्डर्स है, एक्सपेंशंस करी है वगैरह वगैरह, लेकिन अभी भी ये साइडवेज है। ठीक है, तो कोई ज्यादा कोई बड़ी मोमेंटम है नहीं अदानी ग्रुप के अंदर। देखिए, अब बड़ी मोमेंटम कंफर्मेशन नहीं है स्टॉक के अंदर। अब ये समझो 2-3 दिन अगर ये लेवल सस्टेन करता है तो फिर हम लोग सोचेंगे, बाकी ये मोमेंटम टेम्पररी मोमेंटम है। ठीक है, रिलायंस इंफ्रा, अब देखो रिलायंस इंफ्रा बीई सेगमेंट में आने के बाद भी मोमेंटम करा है, मैंने भी देखा। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला बहुत कम स्टॉक मोमेंटम कंटिन्यू करते हैं बी सेगमेंट में आने के बाद, ये कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, और मैंने ये भी देखा है कि ये मॉर्निंग में कंटिन्यू नहीं करता। अगर आपने स्टॉक का चार्ट दिखाओ, मॉर्निंग में कंटिन्यू नहीं करता, लेकिन रिलायंस पावर अगर भागता है तो ये भी भागता है, अगर रिलायंस पावर नहीं भागता तो ये भी नहीं भागता। भागते यानी कि मोमेंटम करता। ठीक है, तो अभी क्या आ रहा है, अभी इसको कहां पे ऑर्डर मिल रहा है, यहाँ पे कि पार्टनरशिप स्ट्रांग हो रही है डिफेंस में। ठीक है, तो चीजें पॉजिटिव है, स्टॉक पॉजिटिव मोमेंटम करे, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन रिलायंस पावर जैसे प्रॉफिट बुकिंग करेगा, चांसेस है कि ये भी प्रॉफिट बुक करेगा। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट में बी सेगमेंट में आने के बाद भी पॉजिटिव, यानी कि बड़े प्लेयर्स इंटरेस्टेड हैं अभी भी। ठीक है, उसको स्ट्रेच करना चाहते हैं, उसको और ऊपर लेके जाना चाहते हैं, लेकिन आप ये समझो, देखो इन शॉर्ट में ऐसा नहीं होगा कि भाई 6 महीने प्रॉफिट बुकिंग करेगा। ठीक है, 6 महीने या 30-40% प्रॉफिट बुकिंग करेगा, ये जो स्कोप था वो खत्म हो चुका है। ठीक है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ 20 सेगमेंट में आने के बाद तुरंत काफी स्टॉक प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, लेकिन तुरंत नहीं गया, ये अच्छी बात है। तो आप ये समझो कि अगर ये फॉल करता है तो शायद बहुत कम फॉल करे, सपोर्ट लेने के लिए फॉल करे। ठीक है, लेकिन उसके बाद वापस मोमेंटम करने की एक्सपेक्टेशंस है। हालांकि देखो, रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ, आप अपने फाइनेंशियल को पूछ सकते हैं, एडवाइजर को। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं कि क्या कर रहा है रिलायंस इंफ्रा। ठीक है, तो पॉइंट क्या जाता है कि न्यूज अच्छी है, हो सकता है कल गैप अप ओपन हो, लेकिन अभी रेजिस्टेंस हो रहा है क्योंकि वर्टिकल जा रहा है। ठीक है, तो एक सपोर्ट लेने के लिए आ सकते हैं, लेकिन मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है, केन्स टेक्नोलॉजीज में क्या आ रहा है, एग्रीमेंट साइन किया है, बहुत बड़ा एग्रीमेंट है, और ये जापानीज यान में है 1.5 बिलियन का। ये बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है, तो हो सकता है कल गैप अप ओपन हो, लेकिन क्या सस्टेन करेगा वो देखेंगे कल। ठीक है, स्टॉक वैसे काफी स्ट्रेच हो चुका है, मैंने देखा काफी ओवर वैल्यूड हो चुका है, तो हो सकता है सस्टेन ना करे फ्रॉम द टॉप। ठीक है, लेकिन हाँ, कंपनी की ग्रोथ बहुत तोड़फोड़ आ रही है, बहुत तोड़फोड़ आ रही है, लेकिन ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है, जितनी भी ग्रोथ है स्टॉक का चार्ट्स में या प्राइस में फैक्टर इन है। ठीक है, तो इसको ज्यादा मत देखिएगा, पॉजिटिव मत देखिएगा। चलिए, अभी अगली क्वेरी आ जाती है यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की। अब देखो, वोडाफोन आइडिया ने 5G लॉन्च कर चुका है स्टार्टिंग फ्रॉम द 11th जून, यानी कल से 5G लॉन्च हो चुका है। तो वोडाफोन आइडिया 5G में एंट्री करने वाला है, और देखो ये प्राइस भी बढ़ाने वाला है, ऐसी बातें चल रही है। देखो, मैं सीरियस बोलता हूँ, प्राइस बढ़ाने से वोडाफोन आइडिया प्रॉफिट में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि उसको इतना बड़ा प्रॉफिट चाहिए जो एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर जियो चला जाता है मार्केट से, या एयरटेल चला जाता है, तो वोडाफोन आइडिया बेनिफिट मिलेगा, तब तक नहीं मिलेगा। ठीक है, ये इसको बेनिफिट क्या मिलेगा, देखो दो चीजें होती है। ठीक है, स्मार्ट खेलना पड़ता है। वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर इतने स्मार्ट तो नहीं है, ये समझ में आ चुका है। ठीक है, ऊपर का माला थोड़ा कम है इनका, सिंपल है। ठीक है, क्योंकि अगर अगर ये होता तो ये प्रॉफिट में आ जाते हैं। इनको प्रॉफिट करने के लिए स्ट्रेटजीज चाहिए होती है। ठीक है, और मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी जो जूडियो के पास थी, वैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, ट्रेंड कैसे ऊपर आया, ट्रेंड कैसे भागा, जूडियो की वजह से। तो जूडियो ने क्या स्ट्रेटेजी लगाई थी, वैसी कोई स्ट्रेटेजी अगर यूज करे वोडाफोन आइडिया, तो बेनिफिट हो सकते हैं। अब जूडियो ने क्या लगाई थी वो आप जाने, आई एम श्योर बहुत सारे लोग स्मार्ट होंगे, तो मुझे कमेंट करके मेंशन कीजिएगा। ठीक है, बाकी ये आई डोंट थिंक वोडाफोन आइडिया सर्वाइव करेगा विदाउट सपोर्ट। चलिए, तो ज्यादातर मैंने न्यूज तो कवर कर दिया, फिलहाल आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा। सबसे पहली क्वेरी आ रही है क्यू पावर की। सेम सिटी, हमारे रेगुलर व्यूअर्स, देखो सेम सिटी जी मैंने भी देखा, स्टॉक नया हाई मारा। ठीक है, सेक्टर अच्छा है, कंपनी अच्छी है, ग्रोथ अच्छा है कंपनी ना, लास्ट ईयर के कंपेयर में सीधा डबल प्रॉफिट है, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन देखो स्टॉक की वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच हो चुकी है। ठीक है, देखो ये जो सेक्टर है ना, ग्रोइंग सेक्टर है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ये बहुत तोड़फोड़ सेक्टर होता है। ये एक सेक्टर की कंपनी जनरली प्रॉफिट करती है और अच्छा ग्रोथ करती है, लेकिन स्टॉक में वैल्यूएशंस बहुत आए हैं। तो देखो, ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा कि भाई ये वैल्यूएशन है तो ये अच्छा नहीं है। आप सिर्फ इतना समझो कि अगर जब भी बड़े प्लेयर्स को पता चलेगा कि भाई इसका ग्रोथ अभी थम रहा है, एक दो क्वार्टर के लिए थम जाएगा ग्रोथ, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, तब ये प्रॉफिट बुकिंग तगड़ी करेगा। ठीक है, अभी ग्रोथ है तो चल रहा है, तो चल रहा है। ठीक है, अब कितना चलेगा ये मैं नहीं कह सकता। ठीक है, तो आपका व्यू अगर शॉर्ट टर्म का हो, 1 साल या उससे कम, तो वॉलेटाइल होगा, ये पक्की बात है, तो कॉशियस रहेगा। मोमेंटम कितनी होगी वो नहीं पता, लेकिन हाँ,
वॉलेटाइल है तो मैं बहुत कॉशियस रहूंगा, मैं ऐसे स्टॉक से थोड़ा दूर रहूंगा। आप पूछे सर क्या आप बीटीएसटी करना सोचेंगे, मैं मेरा पर्सनल व्यू बता रहा हूँ, ठीक है, क्या आप सोचेंगे? नहीं, मैं नहीं करूंगा इसमें बीटीएसटी, ना ही मैं स्विंग ट्रेड करूंगा क्योंकि बहुत वॉलेटाइल है। इसमें चार्ट्स में भी या आप बोल सकते हैं वॉल्यूम्स में भी इतना दम नहीं है कि मुझे श्योरिटी दे के भाई ये मोमेंटम करेगा, ठीक है। तो मुझे बहुत डाउट होता है ऐसी कंपनीज में, और मैं रिस्क भी नहीं लेता ऐसी कंपनीज में, तो बीटीएसटी के लिए भी नहीं रिस्क लेता, ठीक है। एज अ डिस्क्लेमर, मैंने 18 पावर में रिस्क लिया बीटीएसटी के लिए, ठीक है, लेकिन मुझे मुझे सामने दिखना चाहिए कि भाई वॉल्यूम्स आ रहे हैं, ठीक है। ये बंदा मान लो कल मोमेंटम नहीं या परसों करेगा, ठीक है, ऐसे मुझे ऐसा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आना चाहिए चार्ट्स को भी देख के, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप ये समझो कि भाई मैं रिस्क नहीं लूंगा। आप समझ रहे हैं? तो देखो ऐसा नहीं कि स्टॉक भागेगा नहीं, ठीक है, रिस्क नहीं लूंगा ऐसा नहीं भागेगा, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी रिस्क की वजह से आप शायद गलत ज्यादा हो जाओ, ठीक है। तो मैं हमेशा दो बार सोचता हूँ चीजें। चलिए, सबसे एक क्वेरी आई है महाराष्ट्र सीमलेस की, ठीक है। कौन सी कंपनी है? ओके, यहाँ पे आ चुकी है, चलिए। तो क्वेरी क्या है हमें सर के बारे में बताइए। देखो एज अ डिस्क्लेमर मेरे पास स्विंग में पड़ा है ये अभी के लिए, ठीक है। मोमेंटम ठीक हो रही है, स्टॉक में मोमेंटम हो रही है, स्टॉक के रिजल्ट्स काफी अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन स्टॉक थोड़ा क्या स्लो मोमेंटम चल रहा है, ठीक है। पॉजिटिव है, स्लो मोमेंटम चल रहा है, प्योरली आप ये समझो लाइफ हाई को क्रॉस करेगा तब अच्छी मोमेंटम आएगी, ठीक है। तो दम बंदे में है, ठीक है, चांसेस है मोमेंटम करे। और ऐसी कंपनीज तो क्या होती है पता है, मैं सीरियसली बोलता हूँ, आप देखो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन ऐसी कंपनी जो स्ट्रांग होती है ना वो पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। आप देखो इसके रिजल्ट्स देखो, तोड़फोड़ रिजल्ट्स है, रिजल्ट्स तोड़फोड़ आ रहे हैं, वैल्यूएशंस काफी सस्ती है, ठीक है। ऐसी कंपनी पोर्टफोलियो में होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो बंदे में दम बहुत है, ठीक है, लेकिन व्यू लंबा हो तो ज्यादा बेटर है। नेटवेब की क्वेरी आ रही है सर, नेटवेब के बारे में बताइए। नेटवेब भी मैंने देखा अभी चार्ट में, कोई दम नहीं है चार्ट में, आप साइडवेज है, पूरा का पूरा साइडवेज है, और रिजल्ट्स भी कुछ ठीक है, रिजल्ट एवरेज रिजल्ट है, ठीक है। तो आप ये समझो नेटवेब में ऑलरेडी काफी मोमेंटम स्ट्रेच हो चुकी है, और जहां तक मुझे पता है, ठीक है, मैंने कुछ डिटेल चेक किए, तो चांसेस ये है कि इसका शायद फ्यूचर ग्रोथ थोड़ा स्लो डाउन होने वाला है, इसकी वजह से ये पिटा है और अब ज्यादा मोमेंटम नहीं करा, ठीक है। तो जब तक ये कम से कम 75% रिकवर हो जाए फ्रॉम द टॉप, ठीक है, टॉप से 75% तक रिकवर हो जाए तो ये ठीक है, वरना फिर ये मोमेंटम साइडवेज हो जाएगी, ठीक है। ओके, लास्ट टू क्वेरी है कॉनकॉर्ड बायो और जीएसडब्ल्यू एनर्जी। कॉनकॉर्ड बायो, देखो मैंने स्टॉक की मोमेंटम देखी, अभी काफी अच्छा मोमेंटम किया स्टॉक, ठीक है। अब जो सेक्टर में है हेल्थ केयर, ठीक है, इसमें ग्रोथ ठीक है, एवरेज ग्रोथ आ रही है इसमें, आप देखोगे थोड़ी वॉलेटाइल ग्रोथ आ रही है, ठीक है। तो कंपनी अच्छी है, कोई इश्यूज नहीं है कंपनी में, बस वॉलेटाइल है, ठीक है, ग्रोथ वॉलेटाइल है। तो आप ये समझो कि हो सकता है कि भाई वापस लाइफ आई नहीं है, लाइफ आई आता है तो वापस गिर जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद ये रखो कि कंपनी देखो, कंपनी की बैलेंस शीट देखो, ग्रोथ देखो एंड चार्ट्स देखो, ठीक है। ये क्लियर आपको आइडिया बता देंगे। तो आप ये समझो कि इसमें वॉलेटिलिटी अगर प्राइस में दिखाई दे रही है इसकी बैलेंस शीट में, तो चार्ट्स में भी दिखाई देगी, ठीक है। और जो मोमेंटम आ रही है वो टेम्पररी मोमेंटम समझो, ठीक है। और जनरली फार्मा स्टॉक्स को तभी देखो जब लाइफ हाई को क्रॉस करे, उसके पहले फार्मा को देखो भी मत, मैं सिंपल बोलता हूँ, ठीक है, रिस्क बढ़ जाती है। चले, जीएसडब्ल्यू एनर्जी की मुझे क्वेरी आती हुई दिखाई दी है। देखो सर जी, जीएसडब्ल्यू एनर्जी का ग्रोथ बहुत तोड़फोड़ है, लेकिन बंदा क्या पता है साइडवेज है, ठीक है, कोई मोमेंटम नहीं है, कोई खास मोमेंटम नहीं है, ठीक है। देखो ऐसे स्टॉक्स से पोर्टफोलियो क्या होते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी नहीं होता कभी कभी स्टॉक्स में, ठीक है। और अगर जब ये स्टॉक में शॉर्ट शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होता तो मरा पड़ा रहता है, शांति से दबा रहता है, ठीक है। तो कोई मोमेंटम नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसको देखना बेवकूफी है शॉर्ट टर्म में, ठीक है। बंदे में दम है, लेकिन ये क्या है कि दम इसके रिजल्ट्स में जैसे जैसे इंप्रूवमेंट आएगा तब ये थोड़ा थोड़ा बढ़ना स्टार्ट करेगा, तब तक तो ये आराम से पड़ा रहेगा, ठीक है। बस उतना समझो। चलिए, होप आज का वीडियो समझ में, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे भी रखता रहता हूँ, प्लस हमारी कम्युनिटी को काफी चीजें मैं बताता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ लाइव मार्केट में। तो आप अगर इंटरेस्टेड है, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करके आ सकते हैं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।